दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज देखते हैं कि आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है या क्या आप जानना चाह रहे हैं। आपके अंदर क्या कुछ है, कुछ आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या पल पल जो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है। तो देख लेते हैं। पहला ही कप 5 ऑफ कप्स का है, तो कुछ तो छूट गया हाथ से, कुछ खो गया है। कुछ बहुत अच्छा आपको लगता था कि होगा, लेकिन वो नहीं हुआ और चीज़ें बदल गई। बहुत कुछ हाथ से छूट गया। एक सोच है, एक शोक है, किसी एक सिचुएशन की वजह से आपके अंदर ही अंदर बहुत सारा दुख दिखाई दे रहा है। दूसरी ही परिस्थिति में 3 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन है, परिवार में दोस्तों के बीच कुछ खुशियों का माहौल है, या आपको ऐसा लगता है कि जहाँ से आपको दुख प्राप्त हुआ वो तो खुश है लेकिन मैं दुखी हूँ। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दिन में अपने साथ में अपने दोस्तों मित्रों के साथ, कलीग्स के साथ बहुत अच्छा दिखते हैं, खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रात के ही समय आप बिल्कुल उसके उलट हो जाते हैं, आपकी सिचुएशन बदल जाती है। 3 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाथ में है, कुछ नया क्रिएट भी कर रहे हैं, पर आपका ध्यान उस तरफ नहीं है, आपका ध्यान कहीं और ही है। अब ऐसा लगता है कि आप उस परिस्थिति को छोड़ के कहीं चले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, बहुत सारा इमोशन है। रात के समय शायद आपके अंदर बहुत सारे इमोशन भर जाते हैं, आप किन्हीं ख्यालों में, किन्हीं यादों में डूब जाते हैं। आप भागना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन खुद ही आपने अपने आप को उन परिस्थितियों के बीच बांधा हुआ है। 4 ऑफ कप्स है, सब कुछ है आपके पास, बाकी सब चीज़ें ठीक है, बस एक कप जो गिर गया था, जो उलट गया था, वो कप आप पाना चाहते हैं, वो चीज़ आप पाना चाह रहे हैं। 10 स्टार है, चमक रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर इमोशंस को यहाँ वहाँ बहा रहे हैं। अपने इमोशंस का जो बहाव है वो बहाव आप नहीं संभाल पा रहे हैं, दुखी हैं। क्योंकि स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड आपके लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा बताता है, लेकिन आपके इमोशंस के लिए वो बताता है कि एक दुख है। वो दुख आप नहीं, आपको समझ में आ रहा है, आप यहाँ वहाँ अपने इमोशंस बहा रहे हैं, आप अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्टार के कार्ड में जो पानी होता है ना, वो एक तो उसी में गिरता है जहाँ से निकल रहा है, दूसरा गिरता है दूसरी तरफ, तो वो क्या करता है, वो ज़मीन में हरियाली लाता है। तो कुछ एक नया अच्छा करने का भी कार्ड होता है। जो अगर इस कार्ड को मैं आगे बताना चाहूँ तो ये कार्ड क्या होता है, ये ऐसे व्यक्तित्व को बताता है जिसके अंदर बहुत दया की भावना होती है, बहुत प्योर सोल होती है, बहुत आगे के बारे में सोचना चाहती है, लोगों के बारे में सोचती है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद करना चाहती है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत सारा काम भी है, लेकिन अगर किसी ने आपसे कोई मदद मांगी तो आप अपना काम छोड़ के उसकी मदद करना चाहेंगे। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि आप कहीं अपने आप को खोने लगते हैं, लेकिन यूनिवर्स देखता है, वहाँ आप चमकते हैं, सितारे की तरह चमकते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आप कुछ क्रिएट भी कर रहे हैं, आप बहुत सारे टास्क कर रहे हैं और हर टास्क में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक सिचुएशन के अलावा अगर आपकी बाकी सिचुएशन देखी जाए तो बहुत अच्छी है। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप कुछ मैजिक बहुत अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ये सिचुएशन दिख रही है कि आप को अब लगने लगा है कि आपके आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि कुछ मैजिक, यूनिवर्स का कोई मैजिक ज़रूर होने वाला है। 5 ऑफ सॉर्ड है, एक जो आपके मन में एक जो धुंध थी, एक जो सिचुएशन थी ना कि आप मतलब विचारों की कहना चाहिए कि चीज़ें उलझी हुई थी, अब आपके अंदर एक क्लैरिटी आने लगी है, एक युद्ध विराम है, समय बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। देखिए, मैजिशियन भी है, 5 ऑफ सॉर्ड भी है, तो समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। यूनिवर्स का मैजिक होने वाला है, कुछ नया बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आपकी जो लाइफ में दिख रहा है ना, बहुत जल्दी दिख रहा है। दुख था, दुख से शुरुआत हुई थी, लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं लाइफ में बहुत अच्छी हैं, और एक बहुत जल्दी, बहुत कम समय के अंदर आपको अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा। आपकी जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा, ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। और शायद ऐसा विश्वास आपके अपने अंदर भी हो कि आपको खुद भी महसूस हो रहा हो कि नहीं, अभी तक जो परिस्थितियाँ थी
थी, लेकिन अब वो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, ऐसी चीज़ें आपके अंदर से आ रही हैं। यूनियन ऑफ प्रॉपर्टीज़ लाइट एंड डार्क्स, तो महादेव का की जो पहली ब्लेसिंग आई है वो यूनियन की आई है। तो ये इस रीडिंग में आने वाले शायद बहुत सारे ट्विन फ्लेम भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी सीधे सीधे पहली महादेव की गाइडेंस में आई है। तो आपके अंदर पहली बात वो ये कहते हैं कि आपको अपने अंदर चीज़ों को रीयूनाइट करना है, अपने अंदर बैलेंस भी लेके आना है, अपने आप को रीयूनाइट करना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने अंदर के फेमिनाइन और मस्कुलाइन को रीयूनाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उजाले और अंधेरे को समझना होता है, ना तो अंधेरा बुरा है ना उजाला बहुत अच्छा है, मतलब दोनों में एक बैलेंस होता है। अंधेरा भी उतना बुरा नहीं होता है, जब रात होती है ना आप रिलैक्स हो जाते हैं ना, सो जाते हैं, आपके सारे अंगों को आराम मिल जाता है, आप उस हिस्से में जाते हैं जहाँ आप दूसरी चीज़ों से नहीं उलझे होते हैं, अपने पास उलझे आते हैं। तो वही है, वो बैलेंसिंग का कार्ड आता है। तो आपके दोनों के बीच में बैलेंस हो रहा है, लाइट और डार्क के बीच में। जब आप दोनों के बीच में बैलेंस करते हैं तब आपके लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। दूसरी बात आती है कि नीलकंठ की बात है, तो नीलकंठ में जैसे महादेव ने वो विष पी लिया था और वही विष उनकी जीवन की प्रतिष्ठा का, प्रसिद्धि का, उनके नीलकंठ वाले व्यक्तित्व का कारण बना। तो वही चीज़ है, आपने अपने जीवन में जो भी बुरा, जो दुख देखना था वो देख लिया, उसको आपने पी भी लिया, आपने ग्रहण भी कर लिया और उसने आपके व्यक्तित्व को बनाया भी है। आप कभी कभी सोचते हैं ना कि मेरे जीवन में यही सब क्यों हुआ, मैंने क्या बुरा किया था, तो वो आपके व्यक्तित्व को बनाने के लिए आया था वो समय, और उसने आपके व्यक्तित्व को बनाया है। अगर आप किसी को दोष देते हैं तो आपको दोष बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन आपके लाइफ में इसीलिए आई हुई भी थी। तो आपका व्यक्तित्व उस सिचुएशन से बना है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, वो आपका कल बना रही है। आपका आज भले ही दुखी है लेकिन कल आपका बहुत अच्छा बनेगा। तो ये सब चीज़ जब आपको मिलती है, ये चेंजेस जब आपको लग रहे हैं कि आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, कि अब आप उस तरह से स्टक नहीं हैं, उस तरह से फंसे हुए नहीं हैं, ऐसे दुख में नहीं हैं, और आपको खुद अपने अंदर से एक इनर कॉलिंग आपके आती है कि नहीं अब सिचुएशन बदल रही है, तो ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर करें उस हर चीज़ के लिए, हर उस परिस्थिति के लिए जो आपकी लाइफ में घटित हुई थी, जिसने आपको सिखाया है, जिसने आपको आगे बढ़ाया, हर चीज़ के लिए, चाहे अच्छी हो बुरी हो, हर चीज़ के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी लाइफ के सही मार्ग पर लेकर के आई है। माता शक्ति के भी वही बात कह रही हैं कि अभी देखो हमने बात की थी कि ट्विन फ्लेम एनर्जी के रीयूनियन की बात की थी, तो यहाँ पर भी माता पार्वती का जो संदेश है वो भी यही कह रहा है कि आपके रिलेशन को वो ब्लेस कर रही हैं, जिसमें हार्मनी आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, बहुत सारा प्रेम आएगा, और आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह से हील कर रही हैं। तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है माँ की। माँ वाराही के रूप में वो कहती हैं कि वो आपके अंदर जो भी अभी तक डर था, जो भय था, जिस चीज़ से आप भागने की कोशिश कर रहे थे, जिस चीज़ से आप बचने की कोशिश कर रहे थे, उस हर चीज़ से वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और आपके लिए वो लेकर के आ रही हैं जो आपके लिए सच में बना हुआ है, जो आपको सच में जीवन में कुछ मार्ग और नई दिशा, नई गति, नई खुशियाँ प्रदान करेगा, वो सच में आपकी लाइफ में आ रहा है। तो उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें, और कमेंट बॉक्स में जो चाहें ईश्वर के प्रति वो लिखें। धन्यवाद।